और प्यारे विद्यार्थियों, मैं अशोक कुमार दादरवाल, भूगोल लेक्चरर, आपके सामने कई दिनों के बाद में एक जीवन संबंधित एक छोटी सी कहानी लेके आया हूँ। और इस कहानी का जो शीर्षक है वो है गड़बड़ कहाँ हुई। एक बार क्या होता है कि एक ब्रिलियंट लड़का जो हमेशा कक्षा में टॉप रहता, प्रथम स्थान पे आता और साइंस से भी उन्होंने 100% से स्कोर किया। तो इस प्रकार के जो लड़के होते हैं, इस प्रकार के जो शख्स होते हैं वो हमेशा टॉप करते हैं। तो साइंस में जो 100% स्कोर किया, उसके माध्यम से उनको जो उनका सिलेक्शन है वो आईआईटी चेन्नई में हो जाता है। और आईआईटी में चेन्नई में होने के बाद में वो वहाँ से बीटेक करता है। और बीटेक करने के बाद में अमेरिका की एक कैलिफोर्निया नाम की यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे जाके एमबीए करता है। एमबीए करने के बाद में अमेरिका के अंदर ही उनको एक बढ़िया सी शानदार मोटी तनख्वाह वाली नौकरी मिल जाती है और वो वहाँ पे भी हर क्षेत्र में टॉप करता है। तो उनको एक बढ़िया सा शानदार 5 बेड वाला रूम मिल जाता है, यानी घर मिल जाता है। और थोड़े दिनों के बाद में एक चेन्नई की खूबसूरत लड़की से वो शादी भी कर लेता है। और इस प्रकार उनका जो परिवार है वो एकदम भरा पूरा हो जाता है, बच्चे भी हो जाते हैं और पूरा परिवार एकदम अच्छी प्रकार से रहने लगता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि 4 साल पहले उसी परिवार ने और अमेरिका के अंदर सुसाइड कर लिया। और सुसाइड में जो लड़का था उसने पहले तो अपने पत्नी और अपने बेटों को गोली मारी और फिर अपने खुद के गोली मारी गई और मतलब अपना जीवन है वो समाप्त कर लिया गया। और समाप्त करने से पहले पति पत्नी ने इस कदम को सही ठहराया। बाकायदा सुसाइड नोट में लिखा गया कि हमारे पास कोई रास्ता नहीं था, इसलिए हमने हमारे हिसाब से ये बढ़िया रास्ता था और हमने ये कदम। सुसाइड नोट लिखा गया। उसके बारे में चर्चा करने के लिए या उसका निष्कर्ष निकालने के लिए वहाँ के जो कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी थी, वहाँ के साइकोलॉजिस्टों की एक समिति तैयार की गई। और उस समिति द्वारा उनके जो मित्र थे उनके पूछा गया कि इस व्यक्ति ने या उस परिवार ने ऐसा कदम क्यों उठाया। तो वो मित्र क्या बताते हैं, वो बताते हैं कि आज से 4 साल पहले अपने अमेरिका के अंदर आर्थिक मंदी थी और आर्थिक मंदी के कारण क्या हुआ कि उनकी जो बड़ी बड़ी नौकरी थी, बड़ी नौकरी, उसकी तनख्वाह कम होती गई, वो दर दर भटकने लगा और अपने जो नौकरी है वो छोटी तनख्वाह के लिए भी तैयार था, लेकिन उनको सफलता नहीं मिली। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि उनका जो घर है वो बिक गया, गाड़ी थी वो बिक गई। ऐसा करते करते वो सारे के सारे सड़क पर आ गए। फिर उन्होंने मन मार के एक पेट्रोल पंप पे नौकरी की। वो 1 साल तक ऐसा चला, लेकिन वहाँ पे भी उनके मतलब अच्छे पैसे नहीं मिले, तो उनका जीवन है वो दूभर हो गया। ऐसा करते करते उन्होंने पति पत्नी ने और सब ने मिल के और ये जो निर्णय लिया कि अब कोई रास्ता नहीं हमारे पास है, सुसाइड करना चाहिए। तो जो कमेटी बनाई गई थी साइकोलॉजिस्टों की, उन्होंने उस सुसाइड नोट पे यही निष्कर्ष निकाला कि ये जो व्यक्ति है उसको सिर्फ और सिर्फ सफलता के लिए तैयार किया गया था, असफलता के लिए तैयार नहीं किया गया था। क्योंकि उनके पीछे के जीवन पर अगर नज़र डालें तो वो लड़का हमेशा ब्रिलियंट था, कक्षा में हमेशा प्रथम आता था। और कहते हैं कि प्रथम आने वाले विद्यार्थी हैं, पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, अगर वो थोड़े से भी उनके अंक कम आ जाएं तो पूरे समाज की, परिवार वालों की ऐसी नज़र होती है कि उन्होंने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। तो अपने आप को टॉपर रखने के लिए वो बच्चे अपने आप को इस प्रकार से तैयार कर लेते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ सफलता ही सफलता में चले जाते हैं, पढ़ते रहते हैं। इस बीच उनकी एक चीज़ की कमी रह जाती है, उनका दिमाग का तो विकास हो जाता है लेकिन जो हृदय का है वो विकास नहीं होता है। क्योंकि दिमाग का विकास तो वो पढ़ते पढ़ते कर लेते हैं, लेकिन उनके साथ में खेलना है, मौज मस्ती करना है, दोस्तों के साथ घूमना फिरना है और अन्य चीज़ें जो जीवन से संबंधित बातें हैं वो भूल जाते हैं और सिर्फ उनका ध्यान है पढ़ाई में रहता है। और कहते हैं कि जीवन के जो प्रश्न हैं वो किताबों में नहीं मिलते। अगर जीवन के प्रश्न किताबों में नहीं मिलेंगे तो उनके हल कहाँ से मिलेंगे। और जो कॉलेजों से, विश्वविद्यालयों से जो डिग्रियां ली जाती हैं उनसे जीवन चलाया जा सकता है, लेकिन अगर असफलता थोड़ी बहुत भी आ जाती है जीवन में तो जो जीवन है, जीवन की जो नैया है वो डगमगाने लगती है और वो हार मान लेते हैं और असफलता का सामना नहीं कर पाते। तो आज की जो शिक्षा प्रणाली है उस पे मैं कहना चाहता हूँ कि अपने बच्चों का दिमाग है वो भी पोषित करिए, साथ में उनका हृदय भी पोषित कीजिए, ताकि जो जीवन में आने वाली जो असफलताएं हैं उनका वो आसानी से सामना कर सकें
और असफलता देख के वो उनके कदम हैं वो डगमगाए नहीं, और जिस प्रकार से इंजीनियर के परिवार ने सुसाइड किया ऐसी स्थिति नहीं आए। तो हम सब मिलकर ऐसी आशा करते हैं कि जो आज की जो युवा पीढ़ी है उनको जीवन जीना किस प्रकार सिखाया जाता है वो अपन सिखाएं, उनका दिमाग पोषित नहीं करें, साथ में